जमी तू आसमां मैं दाग हूँ तू चांद सा, तू बारिश है मेरे तू हूँ मैं धुन कोई तू राग सा। मैं जमी तू आसमां मैं दाग हूँ तू चांद सा। है आर्मीज, कैसे हो आप सब लोग। आई नो कि वीडियो बहुत ही लेट आई है बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली मेरे दांतों में टूथ चेन लगा हुआ था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। उस ब्रेस की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं हो पाता था इसीलिए। लेकिन अब इसके बाद वीडियो कंटिन्यूसली आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताय। कुकी। मॉम, डैड, आप लोग यहाँ। अंकल आंटी, आप प्लीज गलत मत समझिए, इन सब के पीछे एक रीजन है। तुम दोनों तो सॉन्की के बच्चे हो ना? यस अंकल। ताई बेटा, ये सब मॉम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो जंकू ही है। अंकल आंटी, प्लीज ट्रस्ट मी कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हम लोग एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। देखो बेटा, जिन और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। क्या डैड, सच में? हाँ ताई बेटा, देखो जंकुक, मैं तुम्हें तो ठीक से नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे डैड सॉन्की को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सॉन्की ने जो मेरे साथ किया है वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उसने मेरी डील्स चुरा के किसी और को बेच के मुझे बर्बाद करने का सोचा था, जबकि सॉन्की और मैं बिजनेस पार्टनर्स और बहुत अच्छे फ्रेंड थे। देखो बेटा, मैं ये सब बातें तुम लोगों को नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सॉन्की अब भी बदला नहीं है, वो वही पुराना वाला सॉन्की है। जब लास्ट टाइम हम मीनू की पार्टी में मिले थे तब भी उसका बिहेवियर मेरी तरफ कुछ अच्छा नहीं था। ओहो आर्यन, तो तुम भी आए हो अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में। हाँ मीनू, मैं ज़रूर रहूँगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ना कि तुम्हारे जैसा धोखेबाज। ओहो आर्यन, मैंने तुम्हें समझाया था कि उस डील को छोड़ दो क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी बेच दिया था, लेकिन तुम ही थे बेवकूफ़ जो मुझ पे भरोसा करके अपना सारा पैसा तुमने डुबा दिया। क्योंकि मीनू, लाइफ में पैसा नहीं ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है। खैर, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अंकल, वी आर सॉरी। डैड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसकी वजह से आप ताई को मुझसे दूर मत करिए। देखो बेटा, अगर इसके बारे में ताई खुद भी आके मुझसे कहती ना तो तब भी मैं मना कर देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ताई एक सेफ घर में जाए। आर्यन, क्या अभी ये सॉन्ग की और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और इसमें बेचारे जंकू की क्या गलती है? जिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जंकू की गलती है। इनफैक्ट इनकी बातें सुनने के बाद तो मैं भी नहीं चाहता कि ये दोनों अलग हो, लेकिन सॉन्की इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। और जंकुक, तुम्हारी लीजा के साथ एंगेजमेंट भी हो गई है। यस अंकल, पर आप मेरा यकीन मानिए, मैं लीजा को सारी सच्चाई बता दूंगा और डैड को भी, क्योंकि मैं ताई के सिवा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। देखो जंकुक, मुझे लगता है कि हमें ये फैसला ताई के ऊपर छोड़ना चाहिए। ताई जो कहेगी मैं उसके साथ हूँ। ताई बेटा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? ताई बोलो ताई, क्या मैं जंकुक से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकती हूँ? यस बेटा। फिर ताई और जंकुक को वहाँ छोड़कर सब लोग बाहर चले जाते हैं। बताओ ताई, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? जंकुक, हम बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं ना, एंड आई एम श्योर कि हम इसके बाद भी उतने ही अच्छे फ्रेंड रहेंगे जितने कि हम पहले थे। देखो जंकुक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जंकुक, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे और लीजा के बीच में आऊँ। ताई, तुम ये क्या कर रही हो? लीजा कभी हमारे बीच में थी ही नहीं, तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लीजा तो मेरी फ्रेंड थी और तुम्हें पता है ना, सिर्फ और सिर्फ डैड के कहने पे ये सब हुआ है।
एंड आई प्रॉमिस कि मैं लीजा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और उसके बाद लीजा को जो हर्ट होगा उसका जंकुक, उसकी हर्ट होने का कारण तो मैं ही बनूंगी ना। टाइम में तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी में किसी और को सोच भी नहीं सकता। जंकुक तुम्हें मेरी बात माननी होगी। देखो हम अपने लिए किसी और को हर्ट नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो ना जंकुक, तो तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी। पर ताई तुम जानती हो ना। हाँ जंकुक मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी कही हुई बात तुम मानोगे। पता नहीं वो लोग अंदर क्या बात कर रहे होंगे, मुझे जानना था। आखिर वो दोनों इतने साल बाद वापस मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि ताई जंकुक को वापस मिल जाए। ओहो जिमिन, तुम जानती थी और तब भी तुमने हमें नहीं बताया। ओ मॉम, वो एक सिस्टर सीक्रेट था ना। अच्छा सीक्रेट था। तुम्हारे सीक्रेट की तो मॉम दर्द हो रहा है। और ताई और जंकुक को मिलाने की प्लानिंग भी तुम्हारी ही होगी ना। मॉम शुगा और मैं, हम दोनों ने मिलकर ये किया है। ओहो पिद्दी, मुझे क्यों फंसा रही हो। चलो तुमने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए की, इसीलिए तुम्हें इस बार मैं छोड़ रही हूँ। हाँ चलो, जान बची लाखों पाए। शांत हो जाओ तुम दोनों, ये हॉस्पिटल है। चलो जंकुक, अब हमें बाहर जाना चाहिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। ताई नहीं, मैंने कह दिया है ना, अब चलो बाहर। फिर ताई और जंकुक बाहर आते हैं। जंकुक, ताई, क्या बेटा तुम दोनों ने आपस में बात कर ली? यस मॉम, और हमने ये डिसाइड किया है कि कुकी और मैं फ्रेंड्स रहेंगे। यस अंकल आंटी, हमने यही डिसाइड किया है। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, आप लोग इतनी रात में यहाँ तक आए। नो जंकुक बेटा, इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप दोनों का यही डिसीजन है तो ठीक है। देखो ना आर्यन, बच्चे कितनी जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं ना। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप दोनों तो एक दूसरे से ट्रू लव करते थे ना। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है, आप लोग कह रहे हो कि आप फ्रेंड्स रहोगे। जिमिन, शुगा, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही आज हम फिर से अच्छे दोस्त बन पाए हैं। ओह दैट्स ओके। ठीक है जंकुक शुगा, बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए और अब हम भी निकलते हैं। ओके अंकल, बाय। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वैसे भाई, क्या आप सच में तेरे सिर्फ... ओह शुगा, क्या तुम जानते हो ना मैं तेरे से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तेरे को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। आखिर मैंने तेरे का इतना इंतज़ार किया है, तो थोड़ा और इंतज़ार सही। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और ठीक करने के बाद मैं वापस अपनी तेरे को अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा। बिकॉज आई लव वन एंड ओनली तयोंग किम तयोंग। ओहो ब्रो, मुझे पता था कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, क्योंकि मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस मिलने के बाद भी आप डैड की बात मानकर लीजा से शादी करेंगे। ओह नो ब्रो, मॉम का कॉल आ रहा है, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। फिर शुगा कॉल पिक करता है। हेलो शुगा, जंकुक बेटा कहाँ हो तुम लोग? अभी तक घर क्यों नहीं आए? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। अरे ये कौन था? मैंने नंबर तो सही लगाया ना? हाँ नंबर तो इसी का है। और शुगा बेटा तुम घर हो, फिर तुम्हें बताती हूँ। शुगा तुम भी ना अब घर जाके मॉम की डांट खाने के लिए रेडी रहना, ओके? ब्रो ऐसे डराओ मत, चलो अभी जल्दी घर चलते हैं। फिर शुगा और जंकुक घर चले जाते हैं। हे गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।